गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता की शर्तें पढ़ेंगे। तो बच्चों, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में मैंने आपको पूरा विवेचन किया, उसकी जानकारी दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए किन तरह की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, किस तरीके से हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा सकता है। क्योंकि बच्चों, आलोचनात्मक संदर्भ में हमने देखा था कि इसकी आलोचना यही थी कि लोकतंत्र में निर्णय सही ढंग से नहीं लिए जाते, क्योंकि निर्णय सारी जनता का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जल्दी भी नहीं लिए जाते। तो किस तरीके से प्रतिनिधि भ्रष्टाचारी भी हो जाते हैं, तो इन सब दोषों से हम वाकिफ़ हैं। तो किस तरीके से एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, उसकी कुछ सफलता की शर्तों की चर्चा हम आज करेंगे। पहली जो सफलता की परिस्थितियां हैं लोकतंत्र के लिए, वो है नागरिकों का नैतिक उत्थान। लोकतंत्र नागरिकों को चरित्र और नैतिकता पर आधारित होता है, चरित्र निर्माण की बात करता है। और नागरिकों को नैतिक दृष्टि से उच्च और ईमानदार होना चाहिए। नागरिक अगर ईमानदार नहीं होंगे तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बच्चों यही है कि जो नागरिक है उनमें परमार्थ और कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए और नागरिकों को ईमानदारी से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। उनको किसी जाति, संप्रदाय या कोई जो उनको लालच के जो साधन दिए जाते हैं उनमें नहीं आना चाहिए। उनको सही व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, तभी एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। दूसरा है शिक्षित और जागरूक जनता। तो बच्चों, ये बहुत आवश्यक है जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में संपूर्ण भागीदारी जनता की है, तो जनता यदि निरक्षर होगी तो वो लोकतंत्र अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। तो साक्षर और शिक्षित जनता होनी चाहिए ताकि उसमें एक राजनीतिक चेतना हो, उसमें समझने की बुद्धि हो कि सरकार उनके लिए क्या कार्य कर रही है, उनके लिए कितने सही हैं, कितने उनके लिए गलत हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो एक बात है वो तभी बन सकती है जबकि जनता साक्षर हो। तो सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ये बिल्कुल सही बात कही गई है। लोकतंत्र की सफलता जनता की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। जनता सही प्रतिनिधियों का चयन तभी कर पाएगी जबकि वो शिक्षित होगी और जागरूक होगी। तीसरी अनिवार्य शर्त है बच्चों में आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो यदि आर्थिक समानता नहीं हुई तो राजनीतिक समानता भी नहीं मिलेगी। आर्थिक समानता पूर्व शर्त है राजनीतिक और सामाजिक समानता की। चूँकि यदि जो लोकतंत्र में आर्थिक दृष्टि से जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो ही यदि राजनीतिक सत्ता पर अपना आधिपत्य कर लेंगे तो जो भी नियम कायदे बनेंगे वो तो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग से ही संबंधित होंगे। तो इस तरीके से ये कहा गया है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता संभव नहीं है। एक निर्धन व्यक्ति का ध्यान रोटी, कपड़ा और मकान में ही लगा रहता है और उसकी नैतिकता की तक ही सीमित रहता है, राजनीति में वह रुचि नहीं लेता है। अतः उक्त इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो और उसको भी यदि कोई राजनीति में अपना योगदान देना है या उसको अपना कोई कर्तव्य का पालन करना है तो वो सही रूप से, सजग रूप से वो कर सके। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रताएं। प्रेस, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लोकतंत्र में और इस तरीके का वातावरण होना चाहिए कि सभी व्यक्ति इस स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूक हों। जहाँ कहीं भी उनकी स्वतंत्रता का हनन हो तो उसको वो रख सकते हैं अपनी बात को, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, साहित्य के प्रकाशन की स्वतंत्रता हो। लोकतंत्र में शासक को जो जनता है वो मर्यादित रख सकती है, नियंत्रण में रख सकती है, तभी लोकतंत्र सही रूप से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है लिखित संविधान। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तभी सही रूप से कार्य करेगी जबकि संविधान लिखित होगा। लिखित संविधान में सारी शक्तियाँ केंद्र और राज्य की सब लिपिबद्ध होती हैं, लिखित रूप में होती हैं। लिखित संविधान होने से व्यक्ति को अपने जो अधिकार हैं उनका पता चलता है, अपने कर्तव्यों का पता चलता है, ताकि वो उन कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग रहता है और उनको पूर्ण रूप से वो पूरा
करता है। नेक्स्ट है समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव जो है लोकतंत्र में नहीं किया जाना चाहिए, और ये तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होगा। कोई एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का विकास नहीं होगा, सभी व्यक्तियों के विकास के अवसर हर व्यक्ति को मिलेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था होगी तो लोकतंत्र सशक्त होगा। नेक्स्ट है समाज में एकता की स्थापना। तो बच्चों ये स्पष्ट है कि लोकतंत्रीय शासन की स्थापना या सफलता की पूर्व शर्त है कि संपूर्ण राष्ट्र में एकता हो, क्योंकि विविधता में एकता, जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ विविधता है लेकिन तब भी एकता है, तभी एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। जिस समाज की जनता भाषागत, सांस्कृतिक, जातिगत, प्रांतीय भेदों को महत्व देती है, वहाँ सशक्त लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि स्थानीय स्तर पर भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। स्थानीय सरकारों को ये अधिकार हो कि वो अपनी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा वो स्वयं कर सके, क्योंकि वो स्थानीय सरकार उन समस्याओं से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होती है, उनका समाधान उनके पास होता है। तो इस तरीके से स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं का निराकरण हो जाता है, जनता सेटिस्फाई हो जाती है, उनको अपने प्रतिनिधियों में विश्वास उत्पन्न होता है। स्थानीय स्वशासन जनता में सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि उत्पन्न करता है और सामान्य जनता एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण देने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है बच्चों सुदृढ़ राजनीतिक दल। विशाल क्षेत्रफल और विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र होता है। और बच्चों मैंने आपको बताया कि प्रतिनिध्यात्मक जो लोकतंत्र है उसमें सुदृढ़ राजनीतिक दल होते हैं। ये राजनीतिक दल जो होते हैं इनके माध्यम से प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र काम करता है। राजनीतिक दल कम से कम एक से अधिक होने चाहिए, ज़्यादा भी होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। एक अगर राजनीतिक दल होगा तो उसकी मोनोपोली या उसका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो जो सत्ता पक्ष है उस पर विपक्ष का अंकुश रहेगा और सत्ता पक्ष सही ढंग से अपनी पॉलिसीज़ को क्रियान्वित करेगा, निर्णय लेगा। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो राजनीतिक दल जो हैं ये राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम पर आधारित होने चाहिए। इनका जो आधार है संगठन का वो धर्म, जाता, भाषी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल की संख्या एक से अधिक होना चाहिए और ये राजनीतिक दल जो हैं ये निस्वार्थ भाव से अपनी जो जनता है उनके हितों को ध्यान में रखकर ही इनको जो भी सत्ता पक्ष है उनको शासन करना होगा और विपक्ष उस पर नियंत्रण रखेगा। नेक्स्ट है बच्चों न्यायिक बहुमत और सहनशील अल्पमत। लोकमत का अर्थ परस्पर, यदि हम देखें तो परस्पर विचार विमर्श परामर्श द्वारा शासन है और व्यवहार में इस शासन व्यवस्था में के अंतर्गत बहुमत द्वारा शासन किया जाता है। तो कई बार इसकी आलोचना भी हुई कि बहुमत जो है वो अल्पमत का शोषण करते हैं, तो इस तरीके का नहीं हो। इस तरीके की व्यवस्था हो कि जो बहुमत है वो अल्पमत के हितों को भी ध्यान में रखे और उनके हितों को ध्यान में रखकर वो कार्य करे। बहुमत की मनमानी स्थापित नहीं हो बल्कि बहुमत न्यायप्रियता से शासन करे, जिससे कि लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार से बचाया जा सके। इसके बाद बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व होना चाहिए। जिसके हाथ में नेतृत्व है वो बुद्धिमान हो, बहुत ही जागरूक हो, उसको ये पता हो कि समाज में किस किस तरीके के वर्ग हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, कैसे कैसे हित हैं, इन सब से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ वो बनाए। किसी वर्ग विशेष से संबंधित पॉलिसी नहीं बनाए, सभी का वो ध्यान रखे और बहुत ही दिमाग के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर वो सारे निर्णय लें परिस्थितियों के अनुसार। योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं। चूँकि बच्चों आप ये जानते हो कि जो भी मंत्री होते हैं, सरकार होती है, ये नागरिक सेवाओं में जो अधिकारी आते हैं उनके माध्यम से ही कार्य करती है। इनको तो राजनीतिक ज्ञान होता है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक अनुभव होता है। तो योग्य और प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए जो बिल्कुल निस्वार्थ हों, निष्पक्ष हों, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हों, वो अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा रखते हों। तो ऐसे जो निष्पक्ष नागरिक हैं वो सही ढंग से कार्य करेंगे तो जो जनता की जो से संबंधित जो नीतियां हैं उनके निर्माण में सहायता होगी और प्रगतिशील कानूनों का निर्माण हो सकेगा, उनकी क्रियान्विति संभव हो सकेगी। नेक्स्ट है बच्चों विश्व शांति की स्थापना। लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य ये है कि विश्व शांति की स्थापना हो, जो आपस में मतभेद हैं ये समाप्त हों और जो एक अंदेशा बना हुआ है आणविक युद्ध का, वो अंदेशा
ख़त्म हो, सब एक समानता के सूत्र में बंधे हों, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण सक्षम हो सके, संभव हो सके, इस तरीके का प्रयास लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में किए जाते हैं। तो ये बच्चों हो गई परिस्थितियाँ जो कि एक सशक्त लोकतंत्र को बनाने में सहायक है। अगली क्लास में हम अधिनायक तंत्र का अध्ययन करेंगे।